मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ें। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पिछले 2 दिनों से हम लोग मत्ती और जक्काई 2 व्यक्तियों के जीवनों के बारे में हम मनन कर रहे थे कि कैसे उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसको स्वीकार किया, उनके जीवन में जो बड़ा बदलाहट उसके कारण आया, उसके विषय में हम ध्यान दे रहे थे। ये दोनों व्यक्ति हमारी तरह आज जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, ये 2 क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाते थे, लेकिन क्रिसमस की खुशी को उन्होंने अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन अनुभव किया, क्योंकि मसीह यीशु उनके जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बन गया था। समाज के वो बड़े पापियों में गिने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसको स्वीकार किया, उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। आज हम एक और व्यक्ति के जीवन को देखेंगे। ये वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह से हटकर नए नियम में प्रमुख स्थान इसका है, और ये और कोई नहीं, प्रेरित पौलुस, जो साउल के नाम से भी जाना जाता है। शायद इब्रानी में साउल उसका घर का नाम होगा। यह तरसुस के नगर का रहने वाला था, और उन दिनों में तरसुस सिदनस नदी के छोर पर का एक माना हुआ शहर था, जो व्यापार का बड़ा केंद्र था, और उस समय के देशों के साथ बहुत व्यापार किया करता था। यह शहर के निवासी बहुत धनवान थे। तरसुस में उस समय का प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय भी था, जिसकी मशहूरी एथेंस और अलेक्जेंड्रिया के विश्वविद्यालयों से भी बढ़कर थी। और पौलुस का जन्म इसी शहर में हुआ था, और इस कारण उस समय का सबसे अच्छा पढ़ाई लिखाई पौलुस को मिला था। और ये इस्राएल का सबसे छोटा गोत्र बेन्यामीन का था। इसके परिवार के लोग फरीसी थे, और बड़ी दिलेरी से वो कह सकता था कि उसके अंदर का जो खून है वो शुद्ध यहूदी खून है, इसमें अन्य जाति का कलंक नहीं है। पौलुस ने अपने जीवन को निष्कलंक रखा था, निर्दोष रखा था। धार्मिकता के संबंध में जो व्यवस्था के अनुसार है, इस अन्य जाति शहर में उसने अपने आप को निष्कलंक रखा था। वो एक यहूदी था, उसका पिता एक रोमी नागरिक, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और पौलुस जन्म से ही आजाद था, और इसका उसने ये पदवी का उपयोग बाद में अपनी सेवकाई में पौलुस ने इस्तेमाल किया। पौलुस बड़ी आसानी से अपना भविष्य व्यवसाय में कर सकता था, लेकिन उसके परिवार का धार्मिक सोच ने उसको व्यवस्था का एक रबी बनने के लिए विवश किया। और यहूदी रिवाज के अनुसार अपने पवित्र व्यवसाय में प्रवेश करने के पहले कोई काम सीखना अति आवश्यक है। इस कारण उसने तंबू बनाने का काम भी सीखा, जो उसके भावी सेवकाई में काम भी आया। अपने आरंभ की शिक्षा पूरी करने के बाद साउल को यरूशलेम भेजा गया, क्योंकि वो व्यवस्था को सीख रहा था, और वहां के जाने माने रबी जिसका नाम गमालियल है,
उसके पैरों में बैठकर व्यवस्था को अच्छी तरह सीखा। वचन को बहुत साल लगाकर विस्तार से सीखा हुआ व्यक्ति था। आमतौर पर हर रबी जो दूसरों को वचन सिखाते हैं उनका यही स्वभाव था। लेकिन मुख्य बात, उसका जीवन इस सब समय में निष्कलंक था। वो व्यवस्था को सच्चे मन से, वफादारी से उसका पालन करता था। अपने पढ़ाई करने के पश्चात वो वापस तरसूस गया और शायद उधर के आराधनालयों में आत्मिक कामों में व्यस्त रहा। लेकिन हम देख सकते हैं कुछ समय के अंदर वो वापस यरूशलेम आ गया, और वो भी प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद। और उसके अंदर की वो उत्साह ने उसे विवश किया कि कलीसिया को सताए, क्योंकि उस समय के लोग जो कलीसिया के सदस्य थे वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि पौलुस का जीवन इतने विस्तार से क्यों बताया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ये सब अपने जीवन के अनुभवों के बीच में पौलुस ने अपना जीवन निष्कलंक रखा। व्यवस्था का पालन करता था ताकि व्यवस्था के द्वारा, अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरे। दुनिया की नजर में बड़ा आत्मिक, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर की नजर उस पर थी। और जब वो दमिश्क को जा रहा था, परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत से परमेश्वर ने उसके जीवन में हस्तक्षेप किया। बेशक एक भक्त व्यक्ति था, अगर प्रभु ने उसके जीवन में हस्तक्षेप ना किया होता, ये कीमती उपहार, उद्धार, मसीह यीशु के द्वारा मिलने वाला अनंत काल का जीवन शायद वो कभी प्राप्त ना करता और अनंत काल की सजा को अनुभव करता। हम ये ना सोचे कि हमारे आत्मिक कामों के द्वारा हम परमेश्वर के सजा से बच जाएंगे। वो सजा जो उस न्याय के दिन सब पापियों पर गिरेगा। एक व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध से तभी बच सकता है अगर वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता माने। प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं है। परमेश्वर के संतान के तौर पर आइए हम ध्यान से प्रभु के पीछे चलें, क्योंकि मसीह यीशु में ही हमें जीवन है, जिसके द्वारा हम पवित्र और मसीह के कद तक बढ़ सकते हैं। पौलुस कलीसिया को अपने उत्साह के कारण, अपने परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था के प्रति उत्साह के कारण कलीसिया को सताया करता था। वो कभी सोच नहीं सकता था कि मसीह यीशु को वो स्वीकार करेगा। साधारण यहूदी के लिए मसीह यीशु एक तरखान है। वो मनुष्य के उद्धार के लिए इस संसार में आया। एक यहूदी को स्वीकार करना आसान नहीं था। पौलुस को लगता था कि यीशु के पीछे चलने वाले परमेश्वर के पवित्र नाम का बदनामी करते हैं, कुफर बकते हैं। लेकिन जब उसकी आंखें खुल गई, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता कर कर जब स्वीकार किया, हम देखते हैं आत्मा में विवश होकर फिलिप्पी 3 अध्याय 7 से 11वें वचन में वो क्या लिखता है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसको मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं,
कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस प्रभु यीशु का दास बना, जिसे वो अज्ञानता में सताता था, और अब वो मसीह के कारण दुख उठाने के लिए तैयार है। अपने यहूदी भाइयों से, अन्य जाति भाइयों से सताव सहने के लिए तैयार हो गया। सुसमाचार का ओ मशाल, वो उद्धार के सुसमाचार का बड़ा मशाल पौलुस लेकर कितने देशों में गया, अंधकार भरे अन्य जाति देशों में गया, शैतान के बड़े बड़े किलों को ढा दिया। इतना सिर्फ नहीं, स्वर्ग ने उसे इस्तेमाल किया ताकि नए नियम के 14 पत्रियों को, जो पुराने नियम की भेदों को प्रकट करती है, उसे लिखने के लिए चुना। इन पत्रियों में परमेश्वर का अनुग्रह जो क्रूस के द्वारा प्रकट हुआ है, उसको विस्तार से लिखने के लिए प्रभु ने इस व्यक्ति को इस्तेमाल किया। और आज जब हम इधर समाप्त करने जा रहे हैं, पौलुस खुद ही कहता है, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ न ठहरे। वो व्यर्थ नहीं था। आज दुनिया जब क्रिसमस की तैयारियां कर रही है, क्या आप कह सकते हैं, जिस अनुग्रह ने मुझे पाया है, जिस अनुग्रह ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, वो व्यर्थ नहीं हुआ है? क्या हमने मेहनत किया है परमेश्वर के उस ईश्वरीय योजना को हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने के लिए? जो प्रभु ने योजना बनाई है, क्या वो हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो रही है? आइए क्रिसमस का त्योहार मनाकर संतुष्ट ना हो। यह त्योहार की खुशी एक दिन की ही है, वरन आइए ये क्रिसमस हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। मसीह यीशु में एक नए जीवन का आरंभ बन जाए, उसके लिए प्रभु हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य वचन के लिए, पौलुस के जीवन के लिए। बाप, आपका अनुग्रह पौलुस के जीवन में व्यर्थ नहीं था। हमने भी वही अनुग्रह को अनुभव किया है। प्रभु, दुनिया त्योहार मनाने में लगी है, अच्छे कपड़े खरीदने में लगी है, घर सजाने में लगी है, फिर अगले दिन से पुराना वही हाल। लेकिन प्रभु, हमारे जीवन में सही क्रिसमस की खुशी प्रतिदिन, साल के 365 दिन अनुभव करने के लिए हम एक एक को मदद करें। इस बड़े उद्धार के लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह हम किसी के जीवन में व्यर्थ ना ठहरे, वरन हमारे जीवनों के द्वारा आपका उद्देश्य जिसके लिए आपने हमें चुना है, हम एक एक के द्वारा पूरी हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथ।